नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की ताज़ा बड़ी खबरें। बताएंगे आज सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों में क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। कहा प्रधानमंत्री देश के मुद्दों से लोगों को भटका रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार नौकरी की बात नहीं करते, लेकिन लोगों ने क्या खाया इस पर नज़र रखते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये सब शोभा नहीं देता, उनको अपनी उम्र के हिसाब से सोचना चाहिए। आखिरकार क्यों दोस्तों, एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने बोला विपक्ष के ऊपर हमला। प्रधानमंत्री बोले तमाम विपक्ष का गठबंधन चोरों का गठबंधन है। इस गठबंधन में वो लोग भरे हुए हैं जो देश का नुकसान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में जात पात और धर्म के नाम पर ये लोग लोगों को भड़काते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वो हरा दे। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर निकाल दी भड़ास। ममता बनर्जी बोली फिलहाल बीजेपी कर रही है देश के लोकतंत्र को बर्बाद। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी ईडी, सीबीआई, एनआई इस जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा विपक्ष को डराने और धमकाने के लिए बीजेपी की ये चालबाजी है। वो चाहती है कि विपक्ष चुनाव न लड़े। एक बार फिर से बढ़ गई दोस्तों कंगना क्वीन की मुश्किलें। विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने उतार दिया क्वीन के सामने। दरअसल आपको बताते चले, कंगना रावत वैसे भी विवादों में घिरी रहती हैं और अब की बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया। कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि बीजेपी नाराज़ हो गई कंगना से जब उन्होंने कांग्रेस के बारे में वो बयान दिया था, जिसको लेकर आपको बता दें अब कंगना रावत और विक्रमादित्य सिंह में सीधी टक्कर है। अब हिमाचल की मंडी सीट कौन जीतेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से इंडिया गठबंधन और खास कर एनडीए गठबंधन में हो गई है भिड़त। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को घेर लिया है। बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन है अब तक ये पता नहीं चला है। आपको बताते चले बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दूल्हे हैं, लेकिन इसका खास करके दूल्हा का मतलब पीएम कौन होगा ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपको बताते चले दोस्तों, चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने फिर से दी चेतावनी। कहा अगर किया उल्लंघन तो लगेगा जुर्माना। दरअसल आपको बताते चले चुनाव आयोग का कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं बहुत सारी पार्टियां। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के ऊपर चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा। इसको लेकर चुनाव आयोग ने फिर एक बार चेतावनी दी है कि फिलहाल तमाम विपक्ष पार्टी और सत्ता पक्ष को ये चेतावनी दी जाती है कि अगर उन लोगों ने कुछ भी उल्लंघन किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर से चुनाव आयोग ने चेता दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। राहुल गांधी बोले पिछले 10 सालों में देश को पीछे धकेल दिया मोदी सरकार ने। उनके डीमोनेटाइजेशन वाले फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, देश में महंगाई गरीबी आज चरम पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन वो सिर्फ एक जुमला निकला प्रधानमंत्री की बाकी योजनाओं की तरह। आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर तिहाड़ जेल में सुनीता जी को सीधा मिलने नहीं दिया जा रहा अरविंद केजरीवाल से। दरअसल आपको बताते चले अब आम आदमी पार्टी ने नया आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जो केजरीवाल जी की पत्नी है, मतलब सुनीता जी केजरीवाल, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। यही नहीं, संजय सिंह ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल से जानबूझकर मुलाकात नहीं की करने दी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जहां उनको रखा गया है काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिससे उनको परेशान किया जा रहा है। तो एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों यहाँ पर, उसमें कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। महाराष्ट्र की सरकार को बता दिया भ्रष्टाचारी। दरअसल आपको बताते चले महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे की जब तक सरकार थी महाराष्ट्र में, तब तक करप्शन में डूबा हुआ था महाराष्ट्र। बीजेपी के आने के बाद महाराष्ट्र ने तरक्की की है। आपको बताते चले अब शिवसेना का टेक जो एकनाथ शिंदे को मिल चुका है, जिसके बाद पीएम बार बार जो है यहाँ पर सीएम शिंदे को सुनाकर चले जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर ममता बनर्जी ने
भड़ास निकाल दिए। ममता बनर्जी का कहना है कि पूरी की पूरी 42 सीटें मैं जीतूंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर दावा करते हुए ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल की पूरी 42 सीटें वो जीतने जा रही हैं। आपको बता दें, कहने को इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ममता बनर्जी, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ मिलके नहीं, अकेले ये चुनाव लड़ने जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस कई बार राहुल गांधी को लॉन्च कर चुकी है और फिर से एक बार राहुल गांधी को लॉन्च करने जा रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस मौके ढूंढती है राहुल गांधी को लॉन्च करने के नए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में विकास हुआ है, वरना देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी थी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता में जोरदार झड़प यहाँ पर ऐसी से साफ देखी जा सकती है कि प्रधानमंत्री के कहने पर ही तमाम चीज़ें हो गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव का नया नारा। कहा, अब की बार बीजेपी 400 पार नहीं 400 हार। पीडीए अपने इंडिया परिवार से मिलकर एनडीए को हराने जा रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से बीजेपी को वापस भेज देंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार होने वाली है और उसकी हार का सबसे बड़ा सबब यही होगा कि इंडिया गठबंधन से वो हारी है। अखिलेश ने दावा किया है कि उसकी हार का सबब इंडिया गठबंधन बनेगा, क्योंकि एनडीए ने सिर्फ लोगों को धोखा दिया है बीजेपी ने, और एनडीए भी उसी धोखेबाजों का गठबंधन है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और ख़ास कर दोस्तों योगी आदित्यनाथ भड़के। योगी बोले, हमारे आने के बाद माफियाओं का राज ख़त्म हो गया है, अब कोर्ट में जाते जाते लोगों की पैंट गीली हो जाती है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी और तमाम लोगों के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि जितने भी माफिया थे उनको उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर दिया गया है, अब उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया बचा नहीं है। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ की इन टिप्पणियों को लेकर विपक्ष जमकर हंगामा भी कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के बयान पर भड़क गया अखिलेश यादव। अखिलेश बोले कि ऐसा मुख्यमंत्री है जो खुलेआम इस तरीके की भाषा का यूज़ कर रहा है। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या देश की अदालतें नहीं हैं जो अब देश के मुख्यमंत्री लोग ये फैसला करेंगे कौन जिएगा कौन मरेगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जेलों में जो हत्याएं हो रही हैं वो सरकार द्वारा कराई जा रही हैं सुनियोजित तरीके से। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा किसी सड़क छाप की तरह हो गई है। जाहिर सी बात है, वो ये आरोप लगा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो भी बात कह रहा है वो ऐसी भाषा का लोग जो है सड़क छाप लोग करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर में चुनाव को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने जो है यहाँ पर तमाम बधाइयाँ दी हैं, और ऐसे में दोस्तों सरकार कहीं तरीके से बदलने की कगार पर आ गई है, क्योंकि जो राजस्थान वाली सरकार है वो भी इस बात को दोहरा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़ोरदार तरीके से हमला। कहा, फिलहाल तमाम चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, और ऐसे में दोस्तों अगर ये चीज़ हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है और शक्य है आ जाएंगे। और आपको बताते चले, अब देश में काफ़ी बड़ा बदलाव हो सकता है, और इसी को लेकर जो यहाँ पर सरकार की तमाम चीज़ें जो है उसमें बहस चल रही है। इसी को लेकर सरकार में जो है अजीब सा माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर आपको बता दें, विपक्ष भी ज़ोरदार हमलावर है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी ने निकाली विपक्ष के ऊपर भड़ास। बीजेपी बोली इंडिया गठबंधन की हार होगी, फिर से एक बार तीसरी बार मोदी सरकार। दरअसल बीजेपी नारा दे रही है कि एक बार फिर मोदी सरकार। ये भी दे दी कि कहा गया है जो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ की तरफ से कि एक बार फिर से मोदी जी आने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ आपको बताते चलें, जहाँ एक तरफ बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है कि तीसरी बार अगर मोदी सरकार आई तो देश में का विकास होगा, उधर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने कह दिया है कि अब देश को इतना विकास नहीं चाहिए जितनी गरीबी बढ़ा दी है बीजेपी ने। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इलेक्शन से पहले ईवीएम वाला मुद्दा गरमाया। 3 दिन पहले ही अब कोर्ट करने वाला है ईवीएम पर सुनवाई। दरअसल आपको बताते चले, बहुत जल्दी ईवीएम को लेकर सुनवाई होने वाली है। बताया जा रहा है ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं उस पर जो है कोर्ट अब सवाल पूछने वाला है, और जाहिर सी बात है इस सवालों को पूछना इसलिए ज़रूरी कि वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर सरकार ने निशाना साधा।